कितनी बार समझाया था, मना किया था कि ये इलाका तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। मुझे फख्र है तुम पर, तुमने मेरा बदला लिया है, मजा चखाया है उन संगदिल लोगों को। Oh my God! अपने शफक से रिश्ता जोड़ते वक्त बदनीयती और लालच ना किए होती ना, तो आज तुम्हारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप देखेंगे कि ज़ारा के सामने जब रमीज़ की सारी असलियत आ जाती है तो सवाल ये होगा कि ज़ारा रमीज़ को माफ़ कर पाएगी या नहीं। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देखेंगे कि जब सारा के सामने रमीज़ की सच्चाई आ जाती है तो ज़ारा और सारा फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। इधर रमीज़ भी इनके पीछे कमरे में आ जाता है और कहता है, ज़ारा क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं कर रही? इस पर ज़ारा कहती है, रमीज़ साहब यहाँ से चले जाएं, मैंने तो आप पर अंधाधुंध एतबार किया था, मगर अब आप इतबार के लायक नहीं रहे, इसलिए बेहतर है आप मुझे अकेला छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। रमीज़ कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं ज़ारा को अपनी सच्चाई कैसे बताऊं, उसे कैसे मनाऊं, लेकिन ज़ारा उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती। ज़ारा अपना बैग उठाती है और कहती है, अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहूँगी, अगर मैं रुकी तो जैसे मेरी जान निकल जाएगी। जब वो नीचे उतरती है तो आगे देखती है कि मासूमा और रमीज़ खड़े हैं। मासूमा अपने बेटे से कह रही होती है, मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। रमीज़ कहता है, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझे बचपन से जानती हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मासूमा कहती है, बस करो रमीज़, और कितना झूठ बोलोगे, जो तुमने करना था वो सबके सामने आ चुका है। ज़ारा सीढ़ियों से नीचे आती है तो मासूमा उसे देखकर पूछती है, ज़ारा बेटा कहाँ जा रही हो? ज़ारा जवाब देती है, आंटी आप मुझे रुकने की कोशिश मत कीजिए, अगर मैं यहाँ एक लम्हा भी रुकी तो मेरा दम घुट जाएगा, इसलिए मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। रमीज़ रोकने की कोशिश करता है, ज़ारा तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़ारा कहती है, बस करो रमीज़, और कितना झूठ बोलोगे, मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ और अब यहाँ नहीं रहूँगी। ये कहकर ज़ारा वहाँ से चली जाती है। रमीज़ बेबसी से उसे देखता रह जाता है, जबकि मासूमा कहती है, बेटा अब ये नहीं रुकेगी, इसका जाना ही बेहतर है। ज़ारा अपनी माँ के घर पहुंचकर बहुत उदास रहती है और कहती है, मेरे दिल में अब भी रमीज़ के लिए मोहब्बत है, क्योंकि मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। इधर रमीज़ को भी सुकून नहीं मिलता और वो ज़ारा के पीछे उसकी माँ के घर पहुंच जाता है। वो ऊपर छत पर ज़ारा के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, ज़ारा मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा कहती है, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप पहले ही बता देते, ये नौबत ही ना आती। रमीज़ कहता है, ज़ारा ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। कुछ नखरे करने के बाद आखिरकार ज़ारा रमीज़ को माफ़ कर देती है और कहती है, रमीज़ आप जानते हैं कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। वो रमीज़ के गले लग कर रोने लगती है। रमीज़ कहता है, चलो घर चलते हैं, वहाँ अम्मी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शफ़क़ की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है।
ایک اجنبی شخص اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے۔ شفق اکیلی ہوتی ہے اور ڈر جاتی ہے، مگر عین وقت پر زارون آ جاتا ہے اور شفق کو بچا لیتا ہے۔ دوسری طرف راشد اپنی چالوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ راشد خود اپنے جال میں پھنسے گا۔ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے وہی اس سے بڑا دھوکہ دینے والی ہے۔ یوں کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے جہاں سب کی حقیقتیں ایک دوسرے پر کھل جائیں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔